कि आपने सुना होगा, आजकल विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि अब इंसानी मस्तिष्क पर भी प्रयोग किए जा रहे हैं। यदि ये प्रयोग सफल हो जाते हैं तो मानव जीवन की दिशा ही बदल सकती है। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिक एक ऐसी चिप तैयार कर रहे हैं जिसे इंसान के दिमाग में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। शुरुआत में इसका प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया जाएगा जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, जैसे कि लकवे के शिकार लोग जो अपने अंगों को हिला नहीं सकते। उनके लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं होगी। लेकिन सोचिए, यदि यही तकनीक गलत हाथों में चली जाए तो क्या हो सकता है? क्या फिर शिक्षा का कोई महत्व रह जाएगा? क्या कोई इंसान अपने स्वयं के सोच विचार पर निर्भर रहना चाहेगा? इन्हीं सवालों और आशंकाओं को हमने एक कल्पनात्मक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि यह प्रस्तुति आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानियां आप तक समय पर पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करेंगे जो सुनने में तो एक कल्पना जैसी लगेगी, लेकिन इसमें छुपी हुई सच्चाई भविष्य के लिए एक चेतावनी और सोचने का विषय भी है। कल्पना कीजिए, साल है 2045। अब इंसानों के लिए अपनी याददाश्त खोना कोई समस्या नहीं रही, क्योंकि इंसानों के दिमाग में एक माइक्रोचिप लगा दी गई है। यह चिप एक ऐसा उपकरण है जो हमारे दिमाग की क्षमता को एक नई दिशा दे रही है। इसे हम डिजिटल दिमाग भी कह सकते हैं। इस चिप की मदद से कोई भी इंसान अपनी पुरानी यादों को पल भर में याद कर सकता है। आप कल्पना करें, एक क्लिक और आपको अपनी जिंदगी के हर अहम पल, हर जरूरी जानकारी तुरंत मिल जाए। याददाश्त भूलना, जानकारी हासिल करने में देरी, अब यह सब पुरानी बातें हो जाएंगी। तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसान को अब अलग से याद करने या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चिप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि शिक्षा का तरीका पूरी तरह बदल गया है। पहले स्कूल, कॉलेज, एग्जाम और टेस्ट होते थे जहां बच्चे घंटों मेहनत करते थे, लेकिन अब ज्ञान सीधे दिमाग में चिप के जरिए डाला जाता है। आप सोचिए, जब ज्ञान डाउनलोड किया जा सकता है तो बच्चे को किताबें पढ़ने की क्या जरूरत? यह तकनीक इंसान की बुद्धि और समझ को कई गुना तेज कर देती है। जो चीजें सालों लगकर सीखनी होती थीं, वे अब कुछ सेकंड में हासिल हो जाती हैं। इस बदलाव ने समाज में एक नया वर्ग बना दिया है। वे जो चिप लगवाते हैं उन्हें तेज तर्रार, समझदार और कुशल माना जाता है, और जो नहीं लगवाते उन्हें पिछड़ा हुआ समझा जाता है। लोग कहते हैं, जो चिप लगाएगा वही तरक्की करेगा, और इस तरह चिप लगवाना एक तरह का ट्रेंड बन गया। लेकिन हर बदलाव के साथ सवाल भी आते हैं। हर तकनीक के फायदे के साथ उसके नुकसान भी होते हैं। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, अगर इंसान की सोच, उसकी याददाश्त, उसकी भावनाएं सब चिप के भरोसे हो जाएं, तो इंसान की असली पहचान क्या रह जाएगी? कुछ लोग सोचते हैं कि यह तकनीक इंसान की भावनाओं को खत्म कर देगी। इंसान मशीन जैसा हो जाएगा। इस वजह से समाज दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ वे जो चिप को अपनाते हैं और इसे भविष्य मानते हैं, दूसरी तरफ वे जो इसे खतरा मानते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। यह सामाजिक विभाजन धीरे धीरे गहरा होता जाता है। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसने यह चिप बनाई है। शुरुआत में तो यह केवल एक तकनीक थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने इस चिप के जरिए लोगों की पूरी जिंदगी पर नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। सोचिए, आपकी यादें, आपकी सोच, आपके निर्णय सब एक कंपनी के सर्वर पर होते हैं। अगर कंपनी चाहे तो किसी भी वक्त इन चिप्स को बंद कर सकती है या उनके कंट्रोल को बदल सकती है। जैसे मोबाइल नेटवर्क डाउन होने पर हम अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वैसे ही ब्रेन सर्वर डाउन होने पर आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। कंपनी कहे कि आप आज घर से बाहर नहीं जा सकते या आपके विचारों को बदला जा रहा है, तो क्या इंसान आज भी आजाद है? यहां पर सवाल उठता है, क्या इंसान खुद का मालिक है या तकनीक का गुलाम? कहानी का अगला हिस्सा एकदम अलग है। समाज का एक छोटा हिस्सा जो इस तकनीक को खतरा मानता है, शहर छोड़कर जंगलों में रहने चला जाता है। ये लोग चिप से दूर रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी इस तकनीक से दूर रखते हैं। वे किताबों से पढ़ते हैं, आपस में बातें करते हैं,
प्राकृतिक जीवन जीते हैं। यहाँ जीवन सरल, सजीव और पूरी तरह मानवीय है। वहीं दूसरी तरफ चिप वाले लोग अधिकतर रोबोटिक जैसे दिखने लगते हैं। उनकी भावनाएं केवल डेटा का हिस्सा हो जाती हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इंसान जो अब चिप के सहारे काम करता है वह असली इंसान ही रह जाएगा? क्या स्कूल, कॉलेज, शिक्षक, माता पिता की भूमिका खत्म हो जाएगी? क्या बच्चे के जन्म के साथ ही दिमाग में चिप लगाई जाएगी? जब सब कुछ चिप से सीखने और समझने लगेगा तो सोचने की क्षमता बचेगी भी या नहीं? क्या बच्चे अपने विचार खुद बना पाएंगे या केवल प्रोग्राम किए हुए इंसान बन जाएंगे? यह सवाल भविष्य की सबसे बड़ी दुविधा बन जाती है। समय के साथ दोनों समाजों के बीच टकराव होने लगता है। एक तरफ है डेटा और तकनीक से संचालित दुनिया, दूसरी तरफ है आजादी, सोच और संवेदना की दुनिया। क्या ये दोनों कभी साथ मिल पाएंगे? क्या तकनीक और मानवता का सही संतुलन संभव है? क्या इंसान खुद अपनी सीमाएं निर्धारित कर पाएगा या तकनीक का गुलाम बनेगा? इन सवालों का जवाब हमें खुद खोजने की जरूरत है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बात सिखाती है। तकनीक तब तक उपयोगी और जीवनदायिनी होती है जब तक वह इंसान की सेवा करती है। जब तकनीक इंसान का मालिक बन जाए तो वह खतरा बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि तकनीक का उपयोग मानवता के लिए हो, न कि मानवता के खिलाफ। ऐसी ही सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियों के लिए जुड़िए मीनिंगफुल इमेजिनेशन के साथ, क्योंकि हम सिर्फ कल्पनाएं नहीं दिखाते, हम उन्हें अर्थ भी देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मीनिंगफुल इमेजिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि हम देते हैं कल्पनाओं को अर्थ।